लागे न मनवा आजू के दिनवा देख के मनवा जरता आयो अशोक के लगन में शादी करा दे ये गाना गाने के बाद आपका शादी हो गया था क्या? तकलीफ दुख जो भी बा जनता तक पहुंचा। हमें भी बुरा लगा था, लेकिन हम अपने घर में भी नहीं बजा पाते थे। एहे पारा हमारो मरैया ओहो पार सैया बारे राम बीचवा में देवारा कसैया। दोस्तों आपका स्वागत करते हैं फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने के लिए जा रहा हूं जो भोजपुरी इंडस्ट्री में एक सिंगर भी हैं, एक म्यूजिक डायरेक्टर भी हैं और राइटर भी हैं। तो दोस्तों बात यह है कि आप जो है मार्केट में या यूट्यूब पर जो भी आप गाना सुनते हैं, आप पवन सिंह, खेसारी लाल यादव, इन्हीं लोगों का ज़्यादातर सुनते होइएगा। और हम जिन शख्स से आपको मिलवाने जा रहे हैं उनका गाना आप नहीं सुने होइएगा या आप उनको जानते भी नहीं होइएगा। तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है कि वो एक गरीब घर से बिलोंग करते हैं, जिस कारण उनके पास व्यवस्था की कमी है, उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है। तो हम लोगों को चाहिए कि ऐसे लोगों को ऊपर उठा करके लावे ताकि लोग इनका भी गाना सुने, इनको भी मौका मिले और ये कुछ अच्छा कर जाएं अपने फील्ड में। तो चलिए हम जो है बात कर रहे हैं आपसे मनोज मस्ताना जी के बारे में। तो चलिए उनसे बात करते हैं। मनोज जी, आपका मेरे सादा पुरजा चैनल में स्वागत है। आपको मेरे चैनल में आकर के कैसा फील हो रहा है? सबसे पहले तो हम आपको और आपके चैनल के और आपके जितना भी दर्शक देखे वाला हमारे चैनल के माध्यम से जो देखते हैं उनको दिल से धन्यवाद। और जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप जो है भोजपुरी इंडस्ट्री में कब एंट्री मारे थे? हम भोजपुरी इंडस्ट्रीज में एंट्री तो कम से कम लमसम 2008 में ही मार दिए थे। 2008 में ही मार दिए थे। तो सबसे पहले आप अभी जो है बहुत सारा काम करते हैं सिंगिंग से रिलेटेड, तो आप जो है भोजपुरी में एंट्री मारे थे तो एज ए सिंगर मारे थे या फिर जो है आपका कुछ और मोटिव था? नहीं, हम भोजपुरी में एंट्री मारे थे एक्टर्स बनने के लिए, एक्टर बनने के लिए, एक्टर्स के लिए। और कहा गया है कि घर से बैक सपोर्ट अच्छा नहीं होता है, तो अच्छा हम यही कहते हैं कि जिसका घर से अच्छा सपोर्ट ना हो वो इस अच्छा, लाइन में आपका ना आए। घर से जो है बैक सपोर्ट न होने के बावजूद भी आपने मन में कैसे ठान लिया? आप देखते हैं बहुत सारे एक्टर जो इतना सारा स्ट्रगल करते हैं फिर भी उनको जो है कामयाबी नहीं मिल पाता है इस इंडस्ट्री में। फिर आपने कैसे सोचा और कैसे जो है इसमें कदम रखे? अपने ऊपर बिलीव किए, अपने खुद के ऊपर विश्वास था आपको कि हम कर लेंगे था। और हमें लगा कि हम एक कठिन लड़ाई है, ये जबरदस्त लड़ाई है। और हम सोचे कि ये जितना भी लड़ाई ना, सबसे हम अकेला लड़ाई लड़ेंगे। अच्छा, तो आप तो एज ए एक्टिंग मतलब एक्टर के तौर पर आए थे, फिर सिंगिंग कैसे करने लगे? ये भी बात सही है। हमने एक्टर्स के तौर पे आए थे। एक्टर्स बनने के लिए हमसे बहुत लोग इतना पैसा लगेगा तो अपने गाने में आपको काम देंगे, हम खुद पैसा देंगे और उनका गाना में काम करेंगे। तो हमने एक दो को दिए भी और काम भी किए, तो और पैसा लेकर लोग ना एल्बम आपके साथ धोखा हुआ? नहीं, रिलीज होता था नहीं कुछ। फिर हमने सोचे कि काहे ना हम ही खुद सिंगिंग करते हैं। तो फिर आप सिंगिंग में जो ट्राई किए? हाँ, सिंगिंग में ट्राई किए। सिंगिंग में भी जाके हम 2011 से सिंगिंग करने लगे। 14 में कुछ अच्छा, ये तो बात रह गई सिंगिंग 2011 से शुरू किए। अच्छा, आप जो है जैसा कि आप म्यूजिक डायरेक्टर भी हैं, तो म्यूजिक डायरेक्टर कैसे, मतलब ये काम कैसे? म्यूजिक डायरेक्टर देखिए, म्यूजिक डायरेक्टर हम हैं नहीं, प्यार दुलार सबको मिल रहा है और बना दिए हैं। और बाकी मेरा तो सबसे मेन मकसद सिंगिंग का ही है। म्यूजिक डायरेक्टर तो टाइम पास है और पर टाइम के लिए अपना कहा गया है कि घर से आपको पहले ही बताया कि हमारे घर से सपोर्ट नहीं था, बैक सपोर्ट अच्छा नहीं है। और अब तो कुछ है। अच्छा, आप जो है राइटिंग भी करते हैं, गाना भी लिखते हैं? राइटिंग भी करते हैं। तो ये मतलब सारा खूबी मतलब अपने आप कैसे, एक इंसान के अंदर इतना सारा खूबी आप कैसे कर लेते हैं? सब माँ सरस्वती का देन है। जी उन्हीं का। और हाँ, माँ सरस्वती का तो आशीर्वाद होना ही चाहिए किसी भी ऑडियंस, श्रोता, दर्शक हैं, सबका प्यार दुलार हमें मिल रहा है। तो इसके वजह से हमारा जो भी करते हैं सब इन लोग के बदौलत करते हैं। हम कुछ नहीं है, जो है से हमारे दर्शक है। मस्ताना जी, आप जो है 2011 में जो है करियर अपना स्टार्ट किए भोजपुरी इंडस्ट्री में एज ए सिंगर। तो आप जो है आपका पहला गाना कौन सा था? हमारा पहला गाना था जो कि म्यूजिक माल एक कंपनी था, जिस टाइम DVD चलता था, CD चलता था। तो उस टाइम हमने खुद का राइटिंग भी किए थे, खुद गाना लिखे थे। और विजेंद्र पॉल जी दिए थे, म्यूजिक दिए थे। दिल्ली में रिकॉर्डिंग हुआ था। तो आप अपना वो 2 लाइन सुनाइए, पहला गाना जो आप गाए थे। कि लागे न मनवा आजू के दिनवा देख के मनवा डरता,
लागे न मनवा आजू के दिनवा देख के मनवा जरता आयो सो के लगन में शादी करा दे असो के लगन में शादी करा दे माई पापा बने के मन करता। वाह वाह वाह। अच्छा, यही गाना गाने के बाद आपका शादी हो गया था क्या? नहीं, तो उस टाइम तो बहुत छोटा ही थे, समझिए। उस टाइम शादी तो हमारा 14-15 में हुआ। 14 में? नहीं, हमको लगा आप शादी के बारे में बोल रहे तो। नहीं, अच्छा, 14 में हमारा बहुत ही मस्त गाना आपका था। तो उसके बाद से जो है अब तक आप जो है कितना गाना गा चुके हैं? गाना तो बहुत गा चुके हुए हैं, पर हम खुद न बता सकते हैं कितना गाना। अच्छा, ऑडियंस का जो आपके श्रोतागण है उसका रिस्पांस कैसा रहा? रिस्पांस समझिए कुछ नहीं रहा, ये सब गाना का कुछ नहीं था। हाँ, रिस्पांस कुछ खास नहीं मिला, समझिए। बिल्कुल सुपर, लोग बोलते हैं सुपर हिट ना, तो सुपर फ्लॉप्स। मतलब अभी तक भी आप जो है स्ट्रगल ही कर रहे हैं? स्ट्रगल कर रहे हैं। हमारा 2014 में आया था गाना, तो अश्लील था। अश्लील था के जमाना है अश्लील जो है अभी। अच्छा, आप जो है भोजपुरी इंडस्ट्री में देख रहे होइएगा, पवन सिंह है, खेसारी लाल यादव है, रितेश पांडे है, बहुत सारे सिंगर हैं जो काफ़ी ऊपर तक जा चुके हैं, उनका एक अपना पहचान है। तो इन सब में से आप अपना आइडियल किनको मानते हैं? हम देखिए, पर्सनल हम किसी को आज तक फैन नहीं हैं, और हम सबको मानते हैं। हमारे बाद में भी कोई सिंगर अगर आता है जी और अच्छा उसका सॉन्ग है, तो हम उसको भी अपना प्यार दुलार देते हैं। हम पर्सनल किसी को नहीं मानते, हम सबको मानते हैं। हमारे लिए जितना भी सिंगर है, जितने भी आर्टिस्ट है, सबके लिए सब बराबर हैं। सब बराबर हैं। तो मनोज जी, अभी जो है आप देख रहे होंगे मार्केट में जो भी है, जो बड़े बड़े सिंगर है, वो धड़ल्ले से अश्लीलता जो है परोस रहे हैं गाना के माध्यम से, और इसे जो है खास करके रिश्ता जो है गंदा होता जा रहा है, रिश्ता को लेकर के अश्लीलता फैलाया जा रहा है। तो इससे आप सहमत हैं या असहमत है? क्या अश्लीलता फैलाना जो है गंदी बात नहीं है समाज में गाना के माध्यम से? देखिए, ये अश्लीलता तो फैलाना सही बात है कि गंदा बात है और गलत है, जो कि हमारे भोजपुरी और बर्बाद हो रहा है, लुप्त हो रहा है। लेकिन कहने और भाषा भी बदनाम हो रहा है, भोजपुरी को आदमी अश्लीलता से जोड़ दे रहा है। हाँ, ये तो सही बात है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि आज की डेट में अश्लीलता के ही मार्केट है। अगर अश्लील नहीं कोई गाएगा ना। देखिए ऑडियंस, यही आप लोग को कहते हैं, यदि आप लोग अच्छा गाना को सपोर्ट करेंगे तो सिंगर जो है अच्छा ही गाना गाएंगे। उनका अश्लील वाला गाना चलेगा ही नहीं, तो फिर वो क्यों गाएंगे अश्लीलता से भरा गाना? तो इसीलिए आप लोग जो है अच्छे सिंगर का जो अच्छा गाना गाते हैं उनको सपोर्ट कीजिए। अच्छा, आगे बोलिए, क्या आप बोल रहे थे? हाँ, ये सही बात बोले आपने कि अश्लीलता से विरोध सबको करना चाहिए। जी जी बिल्कुल। लेकिन देखिए, कुछ दिन पहले हम भी अश्लील गाए थे। आप भी गाए थे? गाए थे अश्लील, और वर्ल्ड में बहुत ही सुपर डुपर गया था। लेकिन फिर हमें बुरा लगा कि नहीं, ये सब गलत बात है, अश्लील से नाम नहीं होता है। हम अश्लील छोड़ दिए। लेकिन फिर बहुत सारे सिंगर, अनूप जलोटा जी, भोजपुरी में भी बहुत सारे ऐसे हुए जो अच्छा गाना गा करके एक अपना फेम कायम किए हुए हैं, अभी तक किए हैं। लेकिन हमें लगता है कि उस बीच में तो उस दौर में हमारा भी नाम हो गया था, पूरा मार्केट में वर्ल्ड में नाम हो गया था, और अश्लील छोड़ने की वजह से आज फिर हम वहीं पे हैं। तो हमें भी लगता है कि फिर से हमें अश्लील गाना पड़ेगा। तो यही बात है, आप लोग जो अच्छे गाने को सपोर्ट कीजिए ताकि अदर जो सिंगर है वो अश्लील का मार्केट ना फैलाए। तो आपसे हम यही गुजारिश करेंगे मस्ताना जी कि आप जो है अश्लील से बचे रहिए। हमको जो है ऑडियंस पर भरोसा है कि वो लोग जो है अच्छा गाना सुनेंगे और आपको आगे बढ़ाएंगे। तो आप जो है अश्लीलता से दूर ही रहिएगा। नहीं, ऐसा तो हम कह नहीं सकते कि अश्लील से दूर रहेंगे। देखिए, पेट चलाने के लिए कुछ भी करता है लोग, ये करता है बहुत। पेट चलाने के लिए अगर देखिए हम संगीत लाइन में है, भोजपुरी इंडस्ट्रीज में है, तो अगर हम इतना भी परोस रहे, इतना भी साफ सुथरा गाना गा रहे हैं, कोई नहीं सुन रहा है, तो फिर हमारा घर परिवार कैसे चलेगा? हम समझ रहे हैं आपकी मजबूरी। हम जो है यही कहना चाहेंगे ऑडियंस से कि वो लोग जो है अच्छे गाने को सुने, ताकि जो है जो लोअर सिंगर हैं, जो अभी ज़्यादा ऊपर नहीं उठे, वो लोग क्या करते हैं, शॉर्टकट के चक्कर में जो अश्लील गाना गाने लगते हैं, और पब्लिक भी उनको सपोर्ट करते हैं, ये हम भी मानते हैं। तो ये पब्लिक में भी बहुत सारा जो अवगुण है, जो गलत चीज़ों को बढ़ावा देते हैं, जिस कारण से सिंगर लोग जो है गलत गाना गा देते हैं। ये हम उम्मीद करते हैं कि आपको जो है हमारे ऑडियंस के माध्यम से समर्थन मिलेगा और आप अच्छा गाना गाइए और आपको प्यार आशीर्वाद मिलता रहेगा ऑडियंस की तरफ से। हम ईश्वर से भी यही प्रार्थना करते हैं। और आपका जो स्ट्रगल लाइफ है, स्ट्रगल सबको करना पड़ता है, एक दौर होता है, तो आप स्ट्रगल से घबराइएगा मत। आप लगातार जो है मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, यही कहेंगे। और अश्लील को जो है आप दरकिनार करके ही चलिए। सही बात बोले आपने कि अश्लील से दूर रहना चाहिए, और हम भी बोलते हैं कि अश्लील
नहीं गाना चाहिए। जी, आप भी गाए थे तो आपको बुरा लगा था? बुरा लगा था, हमें भी बुरा लगा था, लेकिन हम अपने घर में भी नहीं बजा पाते थे उसको। जी, बिल्कुल हम खुद सही बात चाहते हैं है। कि ऐसा गाना कोई भी गाए, जितने भी सिंगर हैं और जितने भी नए सिंगर आ रहे हैं तो वही गाए जो अपने घर में भी सुनाए, माँ बहन के साथ में सबके साथ बैठ के जी, सुने। बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर ऑडियंस खोजते हैं कि हमारे इस प्रकार का सॉन्ग चाहिए तो सिंगर मजबूर हो जाता है गाने के लिए, हमें भी मजबूरन गाना पड़ जाएगा। फिर हम आप आज बोल रहे हैं आपसे कि हम अश्लील नहीं गाएंगे। जी जी, लेकिन आप जो है ऐसे ही इनका मनोबल बढ़ा करके रहिए कि अश्लील नहीं गाए। अब जो है ये साफ सुथरा गाना गाएंगे, इनको सुनिएगा तभी नहीं और अच्छा से अच्छा गाना गावेंगे। तो मस्ताना जी, अब जो है हम लोग अपना बातचीत खत्म करते हैं। जाते जाते हमारे से एक अच्छा वाला गाना सुना दीजिए, जो भी आपको पसंद, आपका पसंदीदा गाना हो उसमें से हो जाए एक लाइन। हाँ ठीक है, सुनाते हैं। और जी जी, बहुत ही प्रसिद्ध भैया गायक हैं जो पवन सिंह का है, जी जी, और बहुत ही पहले गाना गाते एह पारा हमारो मरैया ओहो पार सैया बारे राम, बीचवा में देवरा कसैया पकड़ ले कलैया बारे राम, बीचवा में देवरा कसैया पकड़ ले कलैया बारे राम। बहुत खूब, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा सुन करके। तो दोस्तों, अब जो है वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आप सभी लोगों को जय हिंद, वंदे मातरम।